बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मुर्तज़ा कायद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ मेवन माइंड्स। आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट और एक स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है, इनकी डेफिनेशन और फिर कौन से सिनेरियोस में एक इंडिविजुअल, एक ईओपी या फिर एक कंपनी आइदर स्मॉल कंपनी या स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस क्लासीफाई हो सकती है, उन सिचुएशंस को कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन देखें तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में कहता है कि स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी, यानी कि स्मॉल कंपनी एक कंपनी ही हो सकती है, ये इंडिविजुअल और ईओपी नहीं हो सकता। दैट इज रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2005 अंडर द कंपनीज एक्ट 2017, यानी कि ये कंपनी है जो कि कंपनीज एक्ट 2017 के तहत बनाई गई है और इसकी रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई 2005 के बाद है, जिसमें ये पांचों कंडीशन फुलफिल हो। नंबर 1, दैट इज पेड अप कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व नॉट एक्सीडिंग 50 मिलियन रुपीज। इसकी जो नेट इक्विटी है, जिसका शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस, जो भी इसकी नेट इक्विटी है वो 50 मिलियन से कम हो। नंबर 2, दैट इज एम्प्लॉय नॉट एक्सीडिंग 250 एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। जो भी इसके पूरे साल में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो किसी भी एक टाइम पे 250 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, यानी कि लेस देन 250 होने चाहिए। विच हैज एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 250 मिलियन, जिसका एनुअल बिजनेस टर्नओवर है वो 250 मिलियन या फिर 25 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए। विच इज नॉट फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंसिडरेशन ऑफ द कंपनी ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। ये किसी बिग कंपनी या लार्ज कंपनी को स्प्लिट करके ना बनाई गई हो, ये एब इनिशियो स्मॉल कंपनी होनी चाहिए। अगर हम किसी बिग कंपनी या लार्ज कंपनी को ब्रेक करके, स्प्लिट करके, रिकंसिडर करके मल्टीपल कंपनीज बनाते हैं तो फिर ये स्मॉल कंपनी क्लासीफाई नहीं हो सकती। एंड विच इज नॉट अ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जो कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ना हो। यानी कि अगर एक कंपनी सेक्ट 2017 के तहत बनाई गई है आफ्टर 1 जुलाई 2005, जिसमें ये पांचों कंडीशन फुलफिल होती है, उसकी नेट इक्विटी 5 करोड़ रुपए से कम, उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 250 से कम, उसका एनुअल बिजनेस टर्नओवर 25 करोड़ रुपए से कम, जो कि किसी लार्ज या बिग कंपनी को स्प्लिट या रिकंसिडर करके ना बनाई गई हो, और जो कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ना हो। अगर ये सारी बातें पूरी होती हैं तो एक कंपनी स्मॉल कंपनी क्लासीफाई हो जाएगी। अगर एक कंपनी स्मॉल कंपनी क्लासीफाई हो जाती है तो उस पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सारे प्रोविजंस मोर और लेस वैसे ही अप्लाई होते हैं जैसे किसी और टैक्स पेयर पे अप्लाई होते हैं। एक कंसेशन, एक रिलीफ इनको ये दिया गया है कि नॉर्मल कंपनी के लिए जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो 29% का है, जबकि अगर एक कंपनी स्मॉल कंपनी डेजिग्नेट हो जाती है तो स्मॉल कंपनी के लिए कॉर्पोरेट टैक्स रेट 20% रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की डेफिनेशन में कहता है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज मीन्स अ पर्सन, यानी कि एसएमई जरूरी नहीं है कि सिर्फ कंपनी हो, ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, ये कंपनी भी हो सकता है, ये एओपी भी हो सकता है। हु इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, ये एक मैन्युफैक्चरिंग पर्सन होना चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो एओपी हो, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंगेज होना चाहिए। एंड इज बिजनेस टर्नओवर इन अ टैक्स ईयर डज नॉट एक्सीड 250 मिलियन, और जो इसका एनुअल बिजनेस टर्नओवर है वो 250 मिलियन या फिर 25 करोड़ रुपए से कम हो। तो अगर एक मैन्युफैक्चरिंग पर्सन है, आइदर कंपनी, आइदर इंडिविजुअल, आइदर एओपी, और उसका एनुअल बिजनेस टर्नओवर 250 मिलियन से कम है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग पर्सन स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के तौर पे क्लासीफाई हो जाएगा। इसी की डेफिनेशन में प्रोवाइजो में ये लिखा गया है कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग पर्सन का एनुअल टर्नओवर किसी साल 250 मिलियन से एक्सीड कर जाए, तो जिस भी साल इसका बिजनेस टर्नओवर 250 मिलियन से एक्सीड करेगा, ये उस साल और आने वाले सब्सिक्वेंट ईयर्स में स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज अकाउंट फॉर या क्लासीफाई नहीं हो सकता। यानी कि वंस आप एसएमई का स्टेटस लूज करते हो अपने बिजनेस टर्नओवर के थ्रेशोल्ड को ब्रीच करने की वजह से, अब सब्सिक्वेंट ईयर्स में आप एसएमई अकाउंट फॉर, सब्सिक्वेंट ईयर्स में आप एसएमई क्लासीफाई नहीं हो सकते। अगर तो एक टैक्स पेयर एसएमई के तौर पे डेजिग्नेट हो जाता है तो इनके लिए बड़ी ही रिलैक्स या बड़ी ही रिड्यूस टैक्सेशन है इनके 14 शेड्यूल के हिसाब से। अब हम उन सिचुएशंस की बात करते हैं जहां पे एक कंपनी, इंडिविजुअल और एओपी आइदर स्मॉल कंपनी या स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के तौर पे क्लासीफाई की जा सकती है। देखिए, सबसे पहले अगर हम कंपनी की बात करें तो हम कंपनीज को दो कैटेगरीज में बाइफरकेट कर सकते हैं, आइदर इट इज अ मैन्युफैक्चरर, आइदर इट इज अदर देन मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर का मतलब है कि ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंगेज्ड है, अदर देन मैन्युफैक्चरर का मतलब है ये ट्रेडर हो सकती है, ये इंपोर्टर हो सकती है, ये कोई सर्विस प्रोवाइडर हो सकती है। अगर तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसका बिजनेस टर्नओवर 250 मिलियन से कम है, तो चूंकि ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग पर्सन है और इसका एनुअल टर्नओवर 250 मिलियन से कम है, तो हम इसे स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के तौर पे क्लासीफाई करेंगे, ये स्मॉल कंपनी नहीं होगा। लेकिन अगर एक कंपनी मैन्युफैक्चरर है और इसका टर्नओवर 250 मिलियन से ज्यादा है, तो ना अब ये स्मॉल कंपनी बन सकता है, ना अब ये स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज होगा, ये एक नॉर्मल टैक्स पर्सन होगा जिसकी नॉर्मल वे में टैक्सेशन हो रही होगी। अगर एक कंपनी अदर देन मैन्युफैक्चरर है,
यानी कि कोई सर्विस प्रोवाइडर है या ट्रेडर है, तो ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज तो नहीं हो सकता, क्योंकि एसएमई के लिए लाजिम है कि आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंगेज हो। तो अगर एक कंपनी अदर देन मैन्युफैक्चरर है और इसका बिजनेस टर्नओवर 250 मिलियन के बराबर या उससे कम है, तो फिर ये स्मॉल कंपनी हो सकता है अगर ये स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन की बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करे। अगर स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन की सारी बातें फुलफिल कर जाता है तो ये स्मॉल कंपनी होगी, और अगर और बाकी किसी कंडीशन का ब्रीच कर जाता तो ये एक नॉर्मल टैक्स पर्सन होगा। और अगर एक कंपनी अदर देन मैन्युफैक्चरर जिसका टर्नओवर 250 मिलियन से ज्यादा है, चूंकि इसका टर्नओवर 250 मिलियन से ज्यादा है तो अब ये स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता, ये एक नॉर्मल टैक्स पर्सन होगा जिसकी नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह टैक्सेशन हो रही होगी। इसी तरह अगर हम बात करें इंडिविजुअल ईओपी की, तो इंडिविजुअल ईओपी भी मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, अदर देन मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं। अब इंडिविजुअल ईओपी के बारे में एक बात तो तय है कि इंडिविजुअल ईओपी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकते। अगर इंडिविजुअल ईओपी मैन्युफैक्चरर है तो फिर हमने देखना है इसका टर्नओवर। अगर इसका टर्नओवर 250 मिलियन से कम है तो फिर ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बन जाएंगे, क्योंकि ये एक मैन्युफैक्चरिंग पर्सन है जिसका टर्नओवर 250 मिलियन से कम है। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल ईओपी मैन्युफैक्चरर है और उनका टर्नओवर 250 मिलियन से ज्यादा है तो अब ये एसएमई क्लासिफाई नहीं हो सकता, अब ये नॉर्मल किसी भी टैक्स पर्सन की तरह सब्जेक्ट टू टैक्स होंगे। अगर एक इंडिविजुअल ईओपी अदर देन मैन्युफैक्चरर है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में नहीं है, ट्रेडिंग बिजनेस में है या सर्विस प्रोवाइडर है या कमर्शियल इंपोर्टर है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर अब ये एसएमई क्लासिफाई नहीं हो सकता, इसकी बिल्कुल नॉर्मल टैक्स पर्सन की तरह टैक्सेशन हो रही होगी। तो आई होप कि इस वीडियो में मैं आपको स्मॉल कंपनी, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का कॉन्सेप्ट और कौन से ऐसे सिनेरियोज होंगे जिसमें इंडिविजुअल एओपी और कंपनी अकॉर्डिंगली क्लासिफाई होंगे, उनको एक जगह समराइज कर सका हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में हम स्मॉल कंपनी और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की टैक्सेशन की प्रोविजंस को भी कवर करेंगे। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।